हेलो फ्रेंड्स, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से संबंधित ये वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज से संबंधित सवालों के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर को समझने से पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार मैं अपने 30 लोगों के साथ कुछ काम पे लगा हुआ था। काफ़ी शाम हो गया। शाम के समय नाश्ते के सबों के नाश्ते की व्यवस्था के लिए मैंने 1000 रुपये अपने एक व्यक्ति अधीनस्थ को दिया और कहा कि सबके लिए नाश्ते का व्यवस्था करो। तो उसने 30 व्यक्ति के लिए प्रति व्यक्ति 2 समोसा के हिसाब से 60 समोसा लेकर आए और प्रति व्यक्ति एक मिठाई के हिसाब से 30 मिठाई के लेके आया। तो मान लीजिए कि अगर समोसे का मूल्य x रुपया प्रति पीस है तो 60x प्लस और मिठाई का मूल्य y रुपया प्रति पीस है तो 30y इक्वल टू 900। हमने 1000 रुपया दिया था और उस व्यक्ति ने 100 रुपया मुझे वापस कर दिया। टोटल मेरे खर्चे हुए 900 रुपये। अब देखिए कि मुझे रेट उस समोसा या मिठाई का नहीं पता था, लेकिन मुझे अगर जिज्ञासा होगी कि भाई कि कैसे ये मतलब 900 रुपये में कैसे खर्चा हुआ है, तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि प्रति समोसा अगर 10 रुपया का रेट है तो 16 to 10, और मान लीजिए मिठाई का भी प्रति पीस 10 रुपया है तो 10, और इस तरह ये 600 प्लस 300 900। अब देखिए कि ऐसा भी हो सकता है जो समोसे का मूल्य जो है 8 रुपया ही पीस हो और ये मिठाई जो है वो किलो के हिसाब से लिया और प्रति पीस उसे 14 रुपया पड़ा। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये हो गया 480 प्लस ये हो गया 420, ये भी 900 के बराबर हुआ। तो x का वैल्यू जो है यहाँ पे 10 भी हो सकता और कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 10 होगा। तो ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो जा रहा। इसी प्रकार अगर x का वैल्यू 8 है, मतलब इसका रेट जो है समोसे का 8 है और कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू जो है 14 है, तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा। तो ऐसे इक्वेशन जो होते हैं उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। टू वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 2 वेरिएबल है x और y, और इन दोनों का मान वेरी करता है। इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a, b and c आर रियल नंबर्स एंड a and b आर नॉट बोथ 0। ये a, b, c वास्तविक संख्या है और a, b जो है इस स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन में दोनों 0 नहीं, या a 0 हो सकता है तो b नहीं, b 0 होगा तो a नहीं। तो इस प्रकार जो है ने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए अगर मान लीजिए इस तरह सवाल पूछा जाए कि एक्सप्रेस x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो यहाँ क्या है देखिए x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1x प्लस का चिन्ह दे दीजिए क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है, -1/5
y प्लस चिन्ह दे दीजिए -10। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए इससे अगर कंपेयर करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। हियर वी ऑब्जर्व दैट, या बेहतर हो इसे ऐसे लिखिए, हियर comparing with standard form, we find that a equal to 1, b equal to -1/5 और c equal to -10। अब इससे संबंधित एक सवाल देखिए। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं? तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन is ₹X and cost of one, इसको B कर दीजिए, and cost of one notebook be ₹Y. Then according to question, according to the statement लिखिए, statement Y cost of one notebook is equal to 2 into X। तो इस तरह जो है हम लोग एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किए। इससे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - y इक्वल टू 0। यहाँ c 0 है, a 2 है और b जो है -1 है। आइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से संबंधित एक उदाहरण देखिए। x प्लस 2y इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में अगर हम x इक्वल टू मान लीजिए 2 रखते हैं, तब y का क्या मान होगा जिससे ये इक्वेशन सर्टिफाई हो? तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अगर 2 होगा तो 2 × 2 4 और ये 2, तब ये 6 आएगा। तो x इक्वल टू 2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो है y का मान 2 है। तो ये जो है x और y का वैल्यू, ये क्या हुआ? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, इस सॉल्यूशन को। इसी तरह मान लीजिए अगर x का मान हम लोग x का मान अगर 1 रखते हैं, तब y कितना होगा? तो y देखिए 2.5 आएगा और ये जो है 2.5 × 2 5 और ये 1, तब 6 आएगा और ये इक्वेशन सर्टिफाई होगा। तो x के और y के ये जो दो मान है जिसको हम इस वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन सर्टिफाई हो रहा। तो क्या हुआ? ये भी इसके एक सॉल्यूशन हुए। इस प्रकार इसको हम लिख रहे हैं। इसी तरह मान लीजिए x इक्वल टू 0 है, तो y कितना होगा? 3 होगा। तो तब ये दो वैल्यू के तब रखने से ये इक्वेशन सर्टिफाई होगा। तो 0 और 3 जो है
ये भी इसका इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हुआ। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो हैं बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। इसे हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। जबकि आप अगर देखिए जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है उसके एक ही सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक होता है, लेकिन यहाँ यूनिक नहीं होता। अब ये जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग यहाँ निकाले हैं, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 y इक्वल 2.5 और x इक्वल टू 0 तो y है 3। अब देखिए ये जो वैल्यू है इससे हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं। देखिए ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। यहाँ देखिए इस तरह से 1 आएगा, 2 3 4, इस तरह से यहाँ -1 -2 -3 -4 और y इधर 1 2 3 4 इस तरह से जाएगा और इधर -1 -2 -3 इस तरह से आएगा। अब देखिए ये जो सॉल्यूशन है 2 2 वो क्या हुआ x2 तो y2 ये पॉइंट। उसके बाद क्या है x1 तो y 2.5 ये पॉइंट, x0 तो y कितना है 3, देखिए ये पॉइंट। और ये इस तरह जो इसके सॉल्यूशन से जो हमको पॉइंट मिलता है उसे अगर हम लोग इस प्रकार मिला दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होता है। इस पॉइंट को मान लीजिए A और इसको अगर B से डिनोट करते हैं तो ये AB जो स्ट्रेट लाइन है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हम लोग इसे ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन जो है x + 2y = 6 भी कहते हैं। तो इस तरह किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पर दिखाते हैं। अब कुछ सवाल को देखें। जैसे एक सवाल है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ 2x + y = 7। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इसमें देखिए हमारा इक्वेशन क्या है 2x + y = 7। इसे इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं y = 7 - 2x when x = 0 then y = x का वैल्यू 0 होगा तो y 7, x = 1 देन y = देखिए 1 × 2, इसको ऐसे ही लिखते हैं जैसे यहाँ दे दीजिए 7 - 0 = 7, यहाँ दे दीजिए इस तरह 7 2 × 1 यानी 7 - 2 = 5, x = 2 रखिए, देन y = 7 - 2 × 2 यानी 7 - 4 ये 3 आया। इसी तरह x = एक ऐसा भी कर सकते हैं y = 0 रखिए, देन इसमें जो है हम लोग y = 0 रखेंगे। तब क्या होगा, तब देखिए
यहाँ से देखिए 2x इक्वल टू y 0 हो जाएगा तो इक्वल टू 7, यानी x इक्वल टू 7/2, देन x इक्वल टू 3.5। तो ये जो है 0 7 1 5 2 3 3.5 0, ये सब जो है 4 सॉल्यूशन हुए इस लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का। और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि नॉर्मली अभी जैसा हम लोग देखें कि इस तरह से x प्लस वाई, मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट हो, मान लीजिए 10, इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये जो वेरिएबल है x y ना हो के इस तरह भी हो सकता है, मान लीजिए 3m प्लस 9n इक्वल टू 21, मतलब mn u भी इस तरह का भी टर्म जो है वेरिएबल के रूप में यूज किया जा सकता है। अब एक सवाल और देखिए, फाइंड के इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y। अब देखिए इसमें देखिए सिंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 और इज, ये दोनों क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, एंड दिस इज सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस, मतलब इस जो ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं इसका ये सॉल्यूशन है। इसको देखिए हम जस्ट ब्रैकेट में लिखते हैं तो इस तरह से आया, तो ये सॉल्यूशन है। तो इसलिए ये वैल्यू अगर इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में तो उसको सर्टिफाई करेगा। देयरफॉर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के implies that 4 plus 3 equal to k implies that k equal to 7। तो k का वैल्यू 7 होगा। आइए एक लीनियर इक्वेशन, इस प्रकार के एक लीनियर इक्वेशन को देखें, y इक्वल टू 3। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो x के किसी भी मान के लिए y का मान जो है इस लीनियर इक्वेशन में 3 है। समझने के लिए टेबल बना देते हैं इस प्रकार, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ y लिख देते हैं। x 0 के लिए भी y का मान जो है 3 है, x 1 के लिए भी y का मान जो है 3 है, x -2 के लिए भी y का मान 3 है। तो इसके सॉल्यूशन जो हुए वही टेबुलर फॉर्म जो लिखे क्या क्या है, 0 3 1 3 -2 3। अब इसको अगर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें इसके सॉल्यूशन को तो वो क्या आएगा, देखिए x 0 और y 3, ये पॉइंट आया इस प्रकार। उसके बाद x 1 y 3, देखिए ये पॉइंट, x -2 y 3, ये पॉइंट। अगर हम इस पॉइंट को इस तरह अगर मिला देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होता है। मान लीजिए इस पे a लिखे, इस पे एक पॉइंट a लिए और एक दूसरा पॉइंट जो है b लिए। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर इस प्रकार जो है y इक्वल टू सम कांस्टेंट, इस प्रकार का अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसका जो ग्राफ है वो क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है। इसी प्रकार जो है एक
दूसरा उदाहरण ले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। जैसे देखिए x इज इक्वल टू मान लीजिए 4। तो यहाँ क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है, इस तरह से हम लीनियर टेबल के रूप में, एक टेबल के रूप में इसके सॉल्यूशन को रखते हैं। ये x वैल्यू, ये y वैल्यू। यहाँ क्या है कि y के किसी भी वैल्यू के लिए अगर 0 भी y है तो x का वैल्यू 4 है। मान लीजिए 2 है तो भी इसका वैल्यू x4 है, और अगर -2 रखते हैं तो भी इसका जो वैल्यू है वो 4 है। तो इसके जो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए यहाँ एक ही वेरिएबल लेकिन इसको टू वेरिएबल में कैसे दिखा सकते हैं। देखिए ये x का कोफिशिएंट 1 प्लस y का कोफिशिएंट 0, ये y, और इसको अगर इधर ले लें तो -4 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन। अब देखिए इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है, इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो y 0 है वैल्यू, तो x 4 है। देखिए x 4 और y 0, ये पॉइंट मिला। अब देखिए फिर x 4 है और y का वैल्यू 2, ये पॉइंट मिला। फिर जो है x 4 है और y -2, ये पॉइंट मिला। अगर इसको हम स्केल के सहायता से मान लीजिए इस प्रकार एक मिला देते हैं, देखिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलता है हमें। अगर इस पे कोई पॉइंट A ले लेते हैं, इस पे कोई पॉइंट B लेते हैं, तो ये AB जो है इसके इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है x इक्वल टू सम कांस्टेंट है, तो वो क्या होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। आइए इस चैप्टर से संबंधित एक सवाल को देखें। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और दूसरा में इसमें किस तरह रिप्रेजेंट करना है, इन टू वेरिएबल। तो इसको देखिए, टू एक्स + 9 = 0 implies that 2x = -9 implies that x = -9/2, that is -4.5। तो इसको लीनियर इक्वेशन जो होते हैं वन वेरिएबल में, उसको हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस प्रकार कन्वर्ट कर दिए, तो x का वैल्यू इसमें क्या है, -4.5। तो देखिए ये नंबर लाइन है, तो ये 4 और 5 के बीच ये जो 4.5 पॉइंट हुआ नंबर लाइन पे, ये इस लीनियर इक्वेशन को अगर हम वन वेरिएबल के रूप में कंसिडर करते हैं तो उसका ये ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रूप में अगर कंसिडर हम लोग करते हैं, तब किस प्रकार इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। देखिए 2x + 9 = 0, ये इक्वेशन है। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2x = -9 implies that x = -4.5, जैसा ऊपर दिखा है। अब देखिए यहाँ इसका जो सॉल्यूशन होगा उसे हम एक टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं कि इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता। ये x ले लीजिए, ये y ले लीजिए। देखिए x y के किसी भी वैल्यू के लिए, ये x वैल्यू इस इक्वेशन का कांस्टेंट है, तो y अगर 0 है तो भी x -4.5 है, y अगर 2 लेते हैं फिर भी 4.5 है,
y अगर -3 लेते हैं फिर भी ये 4.5 है। तो इस तरह जो है इस लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स के रूप में कंसिडर अगर हम करते हैं तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है 0, 4.5 2 -4.5 -3। अब इसको जो है इस प्रकार ग्राफ पेपर पे हम लोग देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए x का वैल्यू क्या है 4.5 और y है 0, तो एक देखिए इस प्रकार ये पॉइंट एक आएगा। दूसरा जो है x फिर 4.5 -4.5 और y 2, तो देखिए यहाँ कहीं जाएगा ये पॉइंट होगा। फिर x का वैल्यू -4.5 और y -3 कुछ इस प्रकार का पॉइंट होगा। इसे अगर हम स्केल से इस प्रकार मिला दें इन पॉइंट को, तो देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन आया इस पे अगर एक पॉइंट ले लिए, एक इस पे बी ले लेते, ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन आया ये क्या है, इस लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल के रूप में कंसिडर करते हुए ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से रिलेटेड यह वीडियो आपको अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर हैं हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। अपना महत्वपूर्ण कमेंट भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।